स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्म जब होती है स्फेरिकल मिरर में तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं ये डिस्कस करेंगे इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर गाइस कितने प्रकार के, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कन्वेक्स मिरर होता है एक, तो दूसरा कनकेव मिरर। अब आपने ये तो बताया नहीं स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्या होते हैं। गाइस ऐसे मिरर जो स्फेयर से बने क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल मिरर। अब मिरर की क्या खास बात होती है, मिरर में दो सरफेस होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरी होती है ओपैक सरफेस। ठीक है, अब ये स्फेयर लिया हमने, इस स्फेयर से हम क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे। कैसे, स्फेयर को हमने ले लिया भाई बताने के लिए कि कनकेव मिरर क्या है। क्या किया, इस मिरर के मैंने यहाँ पे कोटिंग कर दी, इस स्फेयर के मैंने क्या कर दी, यहाँ पे कोटिंग कर दो। ये देखो हो गई रेड कोटिंग, डन। अब रेड कोटिंग का मतलब है कि ये हमने एक ओपैक सरफेस ले ली जो यहां से जिसके आर पार नहीं जा सकते, यानी आप क्या है, ओपैक क्या होता है, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी। ठीक है, ओके। और ये जो हिस्सा है इसको मैंने रिफ्लेक्टिंग कर दिया, देखो क्या बना दिया इसको, रिफ्लेक्ट। अब क्या होगा, क्या ये स्फेयर है, यस। और स्फेयर में गौर से देखना ये क्या है, इस स्फेयर का सेंटर। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये वाली दिख रही है लाल लाल सरफेस, ये है ओपैक सरफेस, दो सरफेस होती है मिरर में, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली। अब अगर मिरर के अंदर सेंटर की तरफ वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, दैट मिरर इज नोन एज कनकेव। अब वो स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूसरी तरफ हो, मतलब ये वाला तो रिफ्लेक्टिंग होता सरफेस और इसको मैं सारे को क्या कर देता, ओपैक, तो ये मिरर क्या बन जाता, कन्वेक्स। समझ गए, आ जाओ थोड़ा और अच्छे से। तो ये मिरर क्या हो गया अपना, कनकेव मिरर। सेंटर के तरफ वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग, सेंटर से दूर जो सरफेस है क्या है, ओपैक। अब बनाएंगे हम कन्वेक्स। आइए, ये हमने ले लिया भैया, स्फेयर ले लिया। अब क्या किया, स्फेयर के अंदर मैंने इस वाले हिस्से को पैक कर दिया, और ये जो दूसरी सरफेस है इसको क्या कर दिया मैंने, सिल्वरी। दिख रही है, दो सरफेस होती है, जो सिल्वरी सरफेस है वही क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली क्या होगी, ओपन। अब ये स्फेरिकल पार्ट क्या कहलाएगा, अब ये जो स्फेयर है दो सरफेस के साथ, वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अनदर इज ओपैक सरफेस, दिस मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। हाउ, कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली इस स्फेयर का सेंटर यहां हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, स्फेयर का सेंटर, और सेंटर के तरफ वाली सरफेस क्या है, ओपैक, और इस सेंटर से दूर वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ऐसा मिरर क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाता है ऐसा मिरर, समझ गए, ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कन्वेक्स। ठीक है, देन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड ओपैक सरफेस इज टुवर्ड्स द, दैट मिरर इज नोन एज, समझ में आ गया। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि गोले से बनाते हैं, मिरर में दो सरफेस होती है, एक रिफ्लेक्टिंग और एक ओपैक। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर, देन द center of the sphere, then the mirror is known as concave mirror. If reflecting surface is away from the center and opaque surface is toward the center, then that spherical mirror is known as convex. ठीक है, डन है क्या, अब गौर से देखना, मिरर बनाना तो मुझे स्फेयर चाहिए। ठीक है, स्फेयर का मैंने ये हिस्सा ले लिया, बार बार वाली पेरिफेरल ले लिया, अंदर वाला उड़ा दिया। ठीक, अब क्या करूं भैया, मुझे पता है ये सेंटर है। अब अगर सेंटर की तरफ वाली सरफेस, ये सेंटर की तरफ वाली सरफेस होगी, और ये सेंटर से, ये लगा लो, ये सेंटर से दूर, और ये वाली सरफेस जो जिसमें ये आपको पट्टियां दिख रही है, ये क्या है, टुवर्ड द सेंटर। इफ दिस सरफेस में ये वाली सरफेस ओपैक कर दूं, मतलब टुवर्ड द सेंटर वाली सरफेस क्या हो गई, ओपैक, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर वाली सरफेस क्या कर दी मैंने, रिफ्लेक्टिंग, पॉलिश कर दिया इसको, दिस मिरर विल बी कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव बनाना हो तो भैया कन्वेक्स मिरर बन गया। अब जब भी आपको कन्वेक्स मिरर बनाना हो कैसे बनाओगे, ऐसे सिंपली हम क्या करते हैं, क्या करेंगे भैया, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये इसका सेंटर बना देंगे। अगर ये वाली सरफेस मैंने क्या कर दी, ओपैक टुवर्ड द सेंटर वाली, तो क्या बन गया, कन्वेक्स। अवे वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग, टुवर्ड द सेंटर वाली क्या है, ओपैक, बन गया। अगर आपको कनकेव मिरर बनाना हो तो भैया क्या करोगे, देखो अब गौर से देखना, ये हो गया सेंटर, सेंटर से दूर वाली सरफेस ओपैक, सेंटर के साइड वाली सरफेस टुवर्ड द सेंटर वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड, दिस इज व्हाट कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स। समझ गए, डन है। अब बना बना के देख लो भैया, सिंपली बताओ, ये वाला मिरर, जल्दी से बताओ कैसा मिरर है ये, दिस इज भैया सेंटर, ये रहा, सेंटर से अवे वाली सरफेस ओपैक है, टुवर्ड्स वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग, मींस कनकेव। डन, ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ऐसे बना लोगे, तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अदर वाली सरफेस क्या है, ओपैक, सेंटर की साइड वाली, इसमें सेंटर की साइड वाली रिफ्लेक्टिंग, सेंटर से वाली ओपैक, सिंपल, आ गया होगा समझ। ठीक, अब एक बात, ये मिरर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से रेज, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, मिरर के ऊपर गिरेंगे, जैसे ही फॉल करती है कौन, रेज, इसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो क्या बनाएगा, इमेज। ठीक है,
अब जब ये रेज फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, तो ये मिरर पता क्या करेगा, ये कहेगा कि जो तुम रेज आ रही हो ना पैरेलली पास पास होके आ रही हो, मैं तुम्हें दूर दूर कर दूंगा। क्या कर देगा भैया, ये दूर दूर, क्या कर देगा, दूर। ऐसे देखो, जो बिल्कुल सीधी आ रही है इसको भेज दिया वापस, ऐसे आ रही इसको दूर कर दिया, इसको दूर। तो ये जो रेज इसके पास आएगी, कन्वेक्स मिरर बोलेगा तुम्हें मैं दूर दूर डाइवर्ज कर दूंगा, मैं तुम्हें बिखरा दूंगा मैं तुम्हें। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज नोन एज व्हाट, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग। क्लियर है, बताओ इसको। जो रेज आएंगी मिरर से टकराएंगी, एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, इसलिए क्या नाम आ गया इसके साथ, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है इसका बताओ, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज को एक पॉइंट पे मिलवा देता है, ये बिखरा देता है डाइवर्जिंग मिरर, ये कन्वर्ज कर देता है कन्वर्जिंग मिरर। आइए अगले पड़ाव पे चलते हैं, और अगले पड़ाव में आपको देखने को मिलेंगी कॉमन टर्म्स। अब देखो, ये स्फीयर था, ट्रांसपेरेंट स्फीयर। अगर मुझे मिरर बनाना तो क्या करूं, सरफेस को कैसी बना दूं, सरफेस को कैसी बना दूं, एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दूं और दूसरे वाली को ओपेक। देखो बाहर से मैंने इसको पैक कर दिया। डन। अब इफ अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर वाली क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, एंड टुवर्ड द सेंटर वाली क्या हो, ओपेक, तो क्या बन गया, कन्वेक्स। टुवर्ड द सेंटर वाली क्या बना दी मैंने, रिफ्लेक्टिंग, और बाहर वाली क्या कर दी भैया, ओपेक। तो ये क्या बन गया, कनकेव। ये कनकेव मिरर बन गया, और ये आगे देखो थोड़ा सा और समझ आएगा। अब ये दोनों का क्या है, यहीं से डेफिनेशन निकलती है बार बार। टुवर्ड द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर, अवे फ्रॉम द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर। डन है, डन है। एंड दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ। देखो अब ये पूरा स्फीयर यूज नहीं करते हम मिरर में, ये वाला हिस्सा हटा देंगे हम, बिल्कुल खाली कर दो चाहे इसे। ये है बस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये ओपेक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये ओपेक, और ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है। नाउ दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर का क्या है सेंटर, क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो स्फीयर को हटा दिया तो ये कर्व बचती है बस, इसलिए इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक्चुअल में इस स्फीयर का सेंटर होता है। और जैसे हमने स्फेरिकल मिरर को बना दिया, तो अब ये इस मिरर का सेंटर है। ठीक है, ध्यान चलिए दिस, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। जिसका जो मिरर है एक पार्ट, उस स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ। पहली टर्म समझ में आई, अगली की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब मुझे समझाना आपको पी क्या होता है, पोल। भैया तुम्हें साइन कन्वेंशन बताऊंगा इन्हीं की बेसिस पे, न्यूमेरिकल निकालने हैं हमें। पी, व्हाट इज पी गाइस, पी इज पोल ऑफ द मिरर। व्हाट इज दिस, आपने ये जो मिरर बनाया है यहां से लेके यहां तक बनाया है ना, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है कि भैया आधा इससे ऊपर बच जाए आधा इससे नीचे बच जाए, तो ये जो बीच का पॉइंट है इन दोनों का क्या कहलाता है, पोल। व्हाट इज पोल, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये है हमारी स्फेरिकल सरफेस, और इसके सेंटर का पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। क्या खास बात होती है पोल की, जितनी भी डिस्टेंस हम मिरर में न्यूमेरिकल निकालते समय मापेंगे ना, वो कहां से मापते हैं, पोल से मापते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। फिर भैया पोल समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस का देखो, एक लाइन में पास कर दूं जो सेंटर से भी जाए और पोल से भी जाए, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। चलो आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, पोल क्लियर है। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। गाइस पीसी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया, आइए देखते हैं क्या होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। उस स्फीयर की रेडियस होती है, देखो अगर ये स्फीयर बनता ना, जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है, जिसका मिरर क्या है, जिसे देख लो, जिसका मिरर क्या है, विच द मिरर इज ए, ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। सिंपल। तो पोल भी क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी को कहते हैं, इस कर्व की रेडियस, स्फीयर की रेडियस ही तो है कर्व की रेडियस। सिंपल। तो और पी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है भैया, क्या होती है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डन। आगे चले, अब कॉमन टर्म्स और देखें। कन्वेक्स कनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। पहले बात कर रहे हैं हम कनकेव मिरर। देखो ये कनकेव मिरर है, यस, कैसे पता चला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की पास वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है सर, अवे वाली क्या है, ओपेक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, अब क्या चाहिए हमें, पोल। पोल बना दो, बन गया। दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो लाइन इन दोनों से पास होगी उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। ये हमारी प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एक्सिस, हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद उससे रेज जाएंगी इस तरह, मिरर के ऊपर गिरेंगी, जाके पड़ेंगी भैया, तभी तो मिरर इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। क्या करेगा ये, कन्वर्ज कर देगा, कर देगा ना कन्वर्ज। जो भी रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके पैरेलल ये रे आ रही है, ये भी पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल। तो कनकेव मिरर क्या करेगा, इन रेज को एक पॉइंट पे मिला देगा, इस पॉइंट पे मिला दिया ना,
दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है ये पॉइंट? गौर से देखो, फोकस, इसे लिखते हैं एफ। तब हमारे पास तीन चीजें आ गई, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ। A concave mirror, the reflected rays meet at point F on the principal axis. ठीक है, this point is called as focus of the pencil. डन है, आगे हो गया। अब इसे कहते हैं, ठीक है, अगर यही बात मैं कन्वेक्स मिरर के केस में करूं तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कैसे बताओ? ओपैक सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके अंदर फोकस कैसे बनाएंगे भैया? कैसे बताओ? पहले बोले प्रिंसिपल एक्सिस तो बना लेते हैं। ये देखो, ये इसका पोल हो गया, जो लाइन दोनों से पास होती है वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या करता है? जो रेज ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये उनको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं इसको। देखो, डाइवर्ज कर। अब जिन रेज को डाइवर्ज कर दिया आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। अब हम इन्हें धक्के से मिले। धक्के से कैसे भैया? पीछे की तरफ। देखो, अगर आप इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट में मिल जाएंगे, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर का व्हाट क्या कहलाएगा? फोकस ऑफ कन्वेक्स। दिस इज फोकस। देखो, इन ए कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। नहीं मिलेंगी। रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रही है? किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, क्योंकि डाइवर्ज कर देता है उनको, दूर दूर जाओ तो मिलेंगी कैसे? बट द अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल। अब लेकिन ये हमें अपीयर मिलते हुए प्रतीत होती है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। और ये जो पॉइंट जहां अपीयर होती है हमें कन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग रेज नोन एज फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द कन्वेक्स। डन है, कन्वेक्स में बाई चांस कहीं कई बार क्या हो जाता है, कनकेव पढ़ा तो बोलते कन्वेक्स में, कन्वेक्स पढ़ा बोलते। ध्यान रखना, कन्वेक्स की बात चल रही तो कन्वेक्स। है ना, आगे आ जाओ भैया। फोकल लेंथ क्या? अब देखो बोल, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। दोनों में पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। अब यहाँ पे बढ़िया वाली बात, गाइस, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लेना, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या करना, जब भी आप रखोगे नेगेटिव, जब भी रखोगे फोकल लेंथ नेगेटिव, क्या होती है? द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यार क्या बात। पर फोकल लेंथ तो ठीक है, धन एफ हो गई, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? आर। अच्छा, बोले इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। बोले क्या? बोले ये फोकल लेंथ है एफ। एफ क्या है? पी और एफ के बीच की दूरी। बोले एफ और सी के बीच की दूरी भी मिरर के केस में यही होती है। एफ क्या होती है? एफ का मतलब क्या हुआ? पी और सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी सी कितना हो जाएगा? 2f। पी सी क्या है? आर। तो आर किसके बराबर हो जाता है? 2f के बराबर। सिंपल। अब ध्यान रख सकते हैं। और एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मतलब ये तो आधा हो गया ना, ये आर होगी, ये एफ और ये एफ। 2f बराबर है आर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? आर। भाई समझ गए बच्चों? ठीक है, हाँ समझ गए। सारे न्यूमेरिकल करके बताओ फिर। देखो, दोनों मिल के लिए कर लेंगे आप। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है आप लोगों को? 32 दे रखी है। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ कर दो, कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। प्लस का आएगी। आ जाओ थोड़ा सा एनिमेटेड तरीके से। ठीक है, गिवन है आपको क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? या कन्वेक्स मिरर की 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही लेंगे आप, फोकस भी, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? आगे चलो, फोकल लेंथ होती है एफ। मान लिया हम ये निकालना है, टू फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा? आर बाई टू। आगे बढ़ते सॉल्यूशन कर दें? कर दें, बोलिए क्या होगा? 32/2। आगे आंसर क्या? फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल बी। नाउ इफ आई विल चेंज दिस कन्वेक्स टू कनकेव, अब आंसर क्या जाएगा? क्या आएगा आंसर? माइनस का 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भैया कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ऑलवेज नेगेटिव। तो आप आंसर में क्या निकालेंगे? माइनस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों होती है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, जब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। एक और न्यूमेरिकल आप जल्दी से बताओ। तो इसमें हमने ये नहीं बताया आपको कि कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, पर दोनों के लिए निकाल देंगे। अगेन क्या दिया? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर कितनी है भैया? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 40 सेंटीमीटर। किसके केस में 40 सेंटीमीटर हो जाएगी? इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। किसके केस में -40 हो जाएगी? इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। चलिए आंसर देख लेते हैं। गिवन क्या? गिवन है आपको कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला क्या होता है? F = R/2। तो R किसके बराबर हो जाएगा? 2 F 2 × 20। आंसर क्या गया? 40 सेंटीमीटर। दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल। डन। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से बनते हैं,
मिरर में दो सरफेस होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होती है ओपेक सरफेस। मिरर बन गया, दो प्रकार का होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कनकेव मिरर, अवे फ्रॉम द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से दो गुनी होती है मिरर के केस में, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ कन्वेक्स मिरर की क्या होगी? पॉजिटिव। और कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप चैनल पे देख सकते हैं। गाइस, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और इन वीडियोस को अच्छे से देखें, अपनी नोटबुक में बनाएं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में तुरंत पहुंचाएं और आंसर पाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।